औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ाइफ मीडिया के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम उम्मीद करते हैं कि आप तमाम हज़रात खैरियत से होंगे और हमारी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह पाक आप तमाम बहन भाइयों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। प्यारे नाज़रीन, अगर आपकी कोई हाजत है जो कि पूरी होती हुई आपको नज़र नहीं आ रही, अलगर्ज़ के कोई भी हाजत हो, चाहे वो हाजत रिस्क में इजाफे के हवाले से हो या करोड़पति बनने के हवाले से आपकी चाहत हो, आपकी हाजत हो, या आप चाहते हो कि आपका घर बस अच्छे से चल जाए, कभी भी रिस्क के मामलात में कभी घर में लड़ाई झगड़े ना हों, बच्चों और बच्चियों के अच्छे और मुनासिब रिश्ते आ जाएं, अगर आपकी हाजत है कि आपके ऊपर जो कर्ज़ है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से फ़ौरन उतर जाए, तो मैं समझता हूँ कि आज का ये खूबसूरत वजीफ़ा ऑल इन वन है। तमाम परेशानियों के लिए, तमाम मुसीबतों के छुटकारे के हवाले से ये आज का अमल इंतहाई अहम और इंतहाई मुफीद जाना जाता है। प्यारे नाज़रीन, सबसे पहले आपकी खिदमत में आज का वजीफ़ा शेयर करना चाहूँगा, उसके बाद इस वजीफ़ा की फजीलत और इसके साथ जुड़े हुए चंद आपको वाक़यात भी बताऊँगा ताकि आपका ईमान ताज़ा हो जाए, क्योंकि ये इंसानी फितरत है कि जब तक हम अगर किसी भी कलमात के साथ उसकी ताकत का अगर कोई हम आपको वाक़या ना बताएं या हमें ख़ुद उसकी अगर कोई वाक़यात उसके बारे में ना पता हो तो हमें उसकी ताकत का अंदाज़ा नहीं हो सकता। लिहाजा मैं समझता हूँ कि आज की वीडियो इंतहाई अहम है। आपने कोई भी पार्ट वीडियो का स्किप नहीं करना, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फिर आपसे मिस हो जाएगी। प्यारे नाज़रीन, अगर आपकी कोई अपनी हाजत आपके जहन में आ रही है, सबसे पहले आप गौर करें कि क्या हमें मांगने का तरीका आता है कि नहीं। हम सबसे पहले गौर व फिक्र करें कि क्या हम आया कि 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ अदा कर रहे हैं, या क्या हम अपने माशरे में सही से चल रहे हैं, क्या हमारे पड़ोसी हमसे महफूज हैं, हमारी ज़बान से किसी को कोई तकलीफ़ तो नहीं पहुंचती, क्या हम किसी का दिल तो नहीं दुखा रहे जिसकी वजह से हम अपनी हाजत के लिए दुआएं मांगते हैं और हमारी दुआएं अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती। प्यारे नाज़रीन, इन तमाम चीज़ों पर सबसे पहले आपने गौर व फिक्र करना होगा। अगर आप अपने ये तमाम मामलात दुरुस्त कर लें तो उसके बाद आप कोई सा भी वजीफ़ा, ऐसा वजीफ़ा जो कि कुरान पाक की सूरह मुबारका या आयात मुबारका पर मुश्तमिल हो या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सिफ़ाती या मुअज़्ज़ाती नामों पर मुश्तमिल हो, अगर आप इनमें से कोई सा भी वजीफ़ा करते हैं तो वो इंतहाई पुरअसर होगा और चंद ही मिनटों में आपकी दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल व मंजूर हो जाएगी। एक मुख्तसर सा वाक़या आपकी खिदमत में पेश करना चाहूँगा कि हमें एक बहन का मैसेज रिसीव हुआ जिसमें वो लिखती हैं कि वो 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करती हैं। वो लिखती हैं कि मैं 5 वक्त की नमाज के साथ साथ वज़ाइफ भी करती हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना बयान करती रहती हूँ, मैं रातों को उठकर नवाफिल पढ़ती हूँ और मैं हर पीर को रोज़ा भी रखती हूँ। लेकिन एक मेरी बच्ची है जिसके रिश्ते का मसला है, मैं उसके लिए तकरीबन 2 साल से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ कर रही हूँ, लेकिन अभी तक मेरी बच्ची का कोई भी माकूल रिश्ता नहीं आया। जो भी रिश्ते आते हैं वो देखकर वापस चले जाते हैं। मैं तो अल्लाह की बारगाह में रो रो कर गिड़गड़ा कर दुआ भी कर चुकी हूँ, लेकिन मेरी कोई भी दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं हो रही। मैंने उन बहन से पूछा कि आपके अपने घर वालों के साथ मामलात कैसे हैं, क्या आप उनसे नरमी के साथ पेश आती हैं या उन पर कभी गुस्सा हो जाती हैं। इस पर उन्होंने मुझे दोबारा लिखा कि उनकी अपनी बहू के साथ ज़रा भी नहीं बनती, बहू के साथ हर वक्त लड़ाई और झगड़े में मसरूफ़ रहती हैं और पड़ोसियों के साथ भी उनके मामलात काफ़ी हद तक ख़राब ही रहते हैं। तो हमारी एक टीम की मेंबर ने उनको बताया कि आप अपनी ज़बान से कभी किसी को तकलीफ़ ना दें, क्योंकि एक वाहिद ज़बान ऐसी चीज़ है जो आपको जन्नत या जहन्नम में लेकर जाएगी। तिरमिज़ी शरीफ में दर्ज है कि एक मरतबा सहाबाए किराम से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक सबसे बेहतरीन अमल कौन सा है। सहाबाए किराम ने मुख्तलिफ़ जवाबात दिए, जिसमें रोज़ा, नमाज, ज़कात, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब चीज़ों से इनकारी किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान को पकड़कर कहा कि जो शख्स इस पर काबू पा ले वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक बहुत ही अजीम इंसान होता है। तो प्यारे नाज़रीन, आप कोई सा भी वजीफ़ा करें, लेकिन मैं आपसे यही कहना चाहूँगा
کہ آپ اپنے معاملات زندگی درست سمت گامزن کریں، آپ لوگوں کو راضی کرنے کی کوشش کریں، کسی کے لیے بھی دل میں نفرت نہ رکھیں، سب کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آئیں۔ اگر کسی نے آپ کے ساتھ برا کیا ہے تو اللہ رب العزت کے صدقے اس شخص کو معاف کر دیں۔ اپنا دل صاف کر کے آپ کوئی سا بھی وظیفہ کریں تو انشاءاللہ اس میں آپ کو ضرور کامیابی حاصل ہوگی۔ پیارے ناظرین، تھوڑی سی بات لمبی ہو گئی ہے، اب ہم خوبصورت وظیفہ کی جانب چلتے ہیں۔ آپ نے اللہ رب العزت کے 2 صفاتی نام 7 دن تک لگاتار پڑھنے ہیں، اور جب آپ یہ نام پڑھ چکیں تو دونوں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کے آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ کی جو بھی حاجت ہے اسے ذہن میں رکھ کے آپ اللہ سے مانگیں، انشاءاللہ اللہ وہ آپ کی حاجت قبول کرے گا۔ یاد رہے کہ یہ وظیفہ آپ نے مغرب کی نماز کے بعد کرنا ہے۔ اس کا طریقہ کار جان لیں کہ جب آپ مغرب کی نماز کے بعد فارغ ہو جائیں تو آپ سب سے پہلے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت ادا کریں۔ یہ آپ ویسے ہی ادا کریں گے جیسے کہ آپ عام نماز ادا کرتے ہیں، اور یہ آپ نے 7 دن لگاتار آپ نے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت ادا کرنے ہیں۔ اب جب آپ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ جائے نماز پر بیٹھ جائیں، تسبیح ہاتھ میں پکڑ لیں، اللہ رب العزت کے 2 صفاتی نام یا سمیع یا رحمانو، یا سمیع یا رحمانو، ان 2 ناموں کو آپ ملا کر پڑھ لیں اور ایک تسبیح مکمل کر لیں، یا ان ناموں کو آپ الگ الگ بھی کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ یا سمیع یا رحمانو حاجت کی قبولیت کے حوالے سے بہت اہم اور بہت زیادہ مفید جانے جاتے ہیں۔ آپ جب 100 کی ایک تسبیح مکمل کر لیں تو یاد رہے کہ یہ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے بھی آپ نے 21 مرتبہ درود ابراہیمی، اور وظیفہ ختم ہونے کے بعد بھی آپ نے 21 مرتبہ درود ابراہیمی لازمی پڑھنا ہے، کیونکہ درود ابراہیمی ایک واحد ایسی دعا ہے جو کہ آپ کی کوئی بھی وظیفہ کو، کوئی بھی دعا کو یہ پر لگا دیتی ہے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جلد آپ کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح دوسرے دن بھی، تیسرے دن بھی، چوتھے دن، 5ویں دن، 6ٹھے دن اور 7ویں دن بھی آپ نے اس عمل کو دہرانا ہے۔ یاد رہے کہ 5 وقت کی نماز کی آپ نے ہر صورت پابندی کرنی ہے۔ ویسے بھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی حاجات اللہ کی بارگاہ میں قبول و منظور ہوں تو مرد حضرات مسجد میں تکبیر اولیٰ یعنی پہلی رکعت میں پہنچیں اور کوشش کریں کہ پہلی صف میں کھڑے ہو کر نماز باجماعت ادا کریں، اور میری بہنیں جو یہ عمل کرنا چاہتی ہیں وہ بھی گھروں میں نماز کا باقاعدگی کے ساتھ اہتمام کریں۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت ان کی تمام حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے گا، اور ان کی جو بھی پریشانیاں، تکلیفیں، رنج و غم، مصیبتیں ہیں وہ ان کی زندگیوں سے دور ہو جائیں گی اور ان کی جگہ خوشیاں لے لیں گی۔ پیارے ناظرین، اس وظیفہ کو آپ خود بھی کریں، اور جو بھی یہ چاہتے ہیں کہ ان کی حاجات برسوں سے قبول نہیں ہو رہی ان کو بھی اس وظیفہ کے بارے میں لازمی بتائیں تاکہ ان کی پریشانیاں ختم ہو سکیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔